कड़े से कड़े कार्रवाई करने के लिए सरकार को मैं इस विषय में बात करूंगा। निसंदेह संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने के लिए अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार हो रही होगी तो ये बिल्कुल गलत है। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। आज जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा आज एक दिवसीय प्रवास पर रहे। उन्होंने पहले शुरुआत अंबागढ़ चौकी से की, जहां पे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष देव प्रसाद नेताम की अगुवाई में स्वागत हुआ। उसके बाद उनका काफिला मोहला के लिए निकला और मोहला में छुरिया मंदिर प्रांगण में पहुंचकर वहां पर आशीर्वाद लिए। साथ ही साथ एनएचएम के जो कर्मचारी है, जो कि लगातार 18 से भी अधिक दिनों से वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने जो प्रदेश सरकार की जो आने वाले सोमवार को जो 5 बिंदु मांगों में जो मुहर लगने की संभावना है उस पर बात की और आश्वासन दिया कि उनकी जो स्थानांतरण नीति हो, एनएचएम कर्मचारियों की जो मांग है उनमें एक अहम मांग है स्थानांतरण नीति, और वहीं जो 10 लाख रुपए का उनको चिकित्सा के लिए जो बीमा राशि मुहैया हो, ऐसे और भी जो महत्वपूर्ण 5 मांगे हैं उस पे चर्चा की और उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले सोमवार पे इस पे मुहर लग सकती है और साथ ही कहा कि अपने अपने काम पर वो लौटे। आप सभी एनएचएम के कर्मचारीगण और लगातार स्वास्थ्य सेवा देने वाले आप सभी कर्मचारी, आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं। और चूँकि विषय है हड़ताल का, देखिए स्वास्थ्य का मामला है, निसंदेह हर सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य सेवा बाधित ना हो। पूर्व में भी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, आप लड़ते रहे, एक भी बिंदु आपका पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, क्योंकि मुझे पता चला कि आप लोग बैठे हैं, हम जहाँ पे हमारा कार्यक्रम है वहाँ पे आप सभी उपस्थित हैं। जिलाध्यक्ष जी ने मुझे बताया, तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात करते आ रहा हूँ। आने वाले सोमवार तक 5 बिंदु का जो मांग पत्र है आपका जो पूर्ण हुआ है वो बिंदु मैं बता देता हूँ, जिसमें आपका 75% वेतन वृद्धि, CR मूल्यांकन का जो विषय है वो ओके है, मेडिकल एवं अन्य अवकाश सुविधा 30 डेज का आपने मांगा है, साथ ही पारदर्शी स्थानांतरण की नीति जो है, ट्रांसफर नीति, और 10 लाख का कैशलेस चिकित्सा बीमा का मामला है। ये जो 5 प्रमुख बिंदु हैं आपके, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महज 1.5 साल में आपकी पूर्ण कर रही है। और लगातार आप निश्चित रहिए, सुशासन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है। कई मांगे पूर्ण हुई हैं, वैसे भी आपकी मांगों में 10 जो बिंदु थे उसमें से प्रमुख जो 5 मांग है वो पूर्ण होने के लिए पूरा जो अप्रूवल जाना है वित्त में वो सब प्रारंभ हो चुका है। मंडे तक में भी आपको ऑर्डर शीट मिलेगा। और मैं चूँकि आप स्वास्थ्य कर्मी हैं, मैं तो चाहूँगा कि आप सभी सेवाओं में वापस जाएं और लग जाएं। और लेकिन अभी मैं आते आते स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात किया हूँ, हमारे मीडिया विभाग में भी बात किया हूँ, क्योंकि हम कहीं पर किसी विषय से भागने वाले नहीं हैं। हम कटिबद्ध हैं। विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार यहाँ पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जो कहीं पर भी वादा खिलाफी नहीं करती। हम तो वो सरकार है जो पिछले 5 साल पहले जब सरकार हमारी चली गई थी, 2 साल का किसानों का बोनस छूट गया था, हम सरकार बनते उस उधारी को चुकता किए। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप निश्चिंत रहिए, हर मांग आपका पूरा होगा। और अभी 5 जो बिंदु है, जैसे भाई साहब ने भी कहा कि हमें पेपर चाहिए, तो उसकी जो प्रक्रियाएं हैं मंडे तक पूर्ण हो जाएंगी। ये स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है, मैं बिना बात किए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आपकी बातों को मैं पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा और अभी आते आते किया हूँ। आपको मैं पुनः आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपकी जो 5 बिंदु का विषय है वो पूर्ण हो रहा है। आपको शुभकामनाएं। और मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूँगा, स्वास्थ्य विभाग के आप कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग आपके भरोसे चलता है, आप वापस स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइन करिए। दमनकारी वाली नीति नहीं है, ये सुशासन की सरकार है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। उसके बाद उनका काफिला मोहला के बस स्टैंड में पहुंचा, जहां पर लाल श्याम शाह महाराज जी की प्रतिमा के समक्ष वो माल्यार्पण किए और युवा काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर युवा पहुँचे हुए थे, भाजपा के युवा पहुँचे थे। साथ ही साथ वरिष्ठ जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो भी पहुँचे हुए थे और
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई अहम मुद्दों पे भी बात रखी। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों पे बात कही कि जहाँ पे भी भ्रष्टाचार होगा, प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार है और उसको प्रदेश स्तरीय पर लेकर के जाएंगे। वहीं जो क्षेत्र में हुए फर्जी नियुक्ति के मामले, जिसमें 9 कर्मचारी जो खैरागढ़ जिले से, साथ ही साथ मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के जो लोग नियुक्त हुए फर्जी तरीके से और 38 माह से वो लाखों रुपए की राशि ले रहे हैं, सैलरी के माध्यम से ले रहे हैं और शिक्षा विभाग में वो पदस्थ थे और उसके बाद वो अलग अलग जगह कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में और बीओ कार्यालय में भी वो कार्यरत करते हुए, जो कि अहम पदों में बैठे हुए थे और अहम पदों में बैठ करके ये लगातार सरकारी तनख्वाह ले रहे थे। इस पे भी राहुल टिकैरिया ने कहा है कि इसको भी प्रदेश स्तरीय तक लेकर के जाएंगे, सरकार को इसके बारे में अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से एक सही जांच की बात कही है और सही कार्रवाई की भी बात कही है। अब जिस तरीके से वो लगातार युवाओं से मिल रहे हैं, प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में उनकी दौरे चल रहे हैं और युवाओं से मुखातिब करके युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। भी आज 5वां अनुसूचित क्षेत्र मोहला मानपुर में पहुंचे हो, कैसा दौरा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की मुझे सौंपी है और निसंदेह संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने के लिए मैं युवा जोहार के तहत कल से संस्कारधानी राजनांदगांव जिला से अपनी जिला प्रवास से प्रारंभ किया हूं, जिसमें युवा साथियों से मुलाकात करना, वरिष्ठ जनों से आशीर्वाद लेना, ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज दूसरे जिले के तहत मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के जिला प्रवास में आया हूँ, आपके मोहला में भी पहुँचा हूँ। निसंदेह हमारा उद्देश्य है कि संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ना और छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार चल रही है विष्णुदेव साय जी की, केंद्र में एक ऐसी नेतृत्व क्षमता वाली सरकार चल रही है जो हर निर्णय लेने में सक्षम है। तो इन सरकारों को हमें मजबूत करने के लिए युवाओं को जोड़ना और युवाओं को मजबूत करना, इस उद्देश्य से हम जिला प्रवास में निकले हैं। और निसंदेह जिस प्रकार से इस अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में युवाओं का अपार सहयोग और वरिष्ठों का आशीर्वाद इसने मिल रहा है, ये अपने आप में अभिभूत करने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के एक एक देवतुल्य कार्यकर्ताओं और युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने युवाओं की बात की, सफलता की बात की है, लेकिन हमारे क्षेत्र में युवाओं को ठगा जा रहा है। इस क्षेत्र में फर्जी नियुक्तियां हो रही है, जिसके बारे में हाल ही में डिस्क्लोज हुआ है और उसमें जांच भी जो चल रही है वो धीमी गति से चल रही है। देखिए, ये विषय तो अभी आप पूछ रहे हैं तब मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मैं कार्यभार के बाद पहला और ये दूसरा जिला ही निकला हूँ, कल से ही निकला हूँ, तो ये विषय में मुझे जानकारी है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ छोटे मामले बता रहे हो, छत्तीसगढ़ सरकार में बड़े बड़े मामलों में सीबीआई जांच बैठ गया है। पीएससी घोटाले में जिस प्रकार से मामले के विपक्ष में हमने उठाए थे, सरकार बनते ही उस सीबीआई को हमने वापस बैन ओपन किया, जिसको छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बैन की हुई थी। पीएससी में जांच बैठा और कई जेल में है, तो जाहिर सी बात है युवाओं के साथ किसी भी प्रकार की ठगी नहीं होगी। और जो भी मामले मैं संज्ञान में लूँगा और संगठन का विषय है, मैं सरकार तक पहुँचाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा कड़े से कड़े कार्रवाई करने के लिए सरकार को मैं इस विषय में बात करूंगा। अभी जैसे कि आपने कहा कि युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए जैसे रोजगार की बात आती है, हमारे क्षेत्र में जो ठेकेदारी है वो बाहर से आकर के होती है और जो बाहर से आकर के ठेकेदारी कर रहे हैं वो मिट्टी के ऊपर में स्लैब करके पुलिया निर्माण कर रहे हैं। ऐसे लगभग 3 पुलियों का निर्माण हुआ, जिसमें कार्रवाई के नाम पे सही से देखिए, ये जो विषय आप बता रहे हैं, ये विषय पे मैं खुद संज्ञान लूंगा और सरकार तक इस विषय को पहुंचाऊंगा। अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार हो रही होगी तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, रोजगार का आपने विषय बताया, अभी हाल में 5 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी 2 विदेशी दौरे से आए। अपने सरकार बनने के बाद पहला विदेशी दौरा था। युवा मोर्चा ने भव्य स्वागत किया और स्वागत करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आ रहा है। ये मुख्यमंत्री जी की पहल से आ रहा है और ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए रोजगार सृजन होंगे, भारी मात्रा में युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो निसंदेह आपको आश्वस्त कर दूं कि युवाओं के रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार बड़ी पहल कर रही है। आज तक इतने बड़े इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे जो सुशासन की सरकार में आ रहा है। और जो भ्रष्टाचार का विषय है, जैसे ही जानकारी मिलेगी हम भी जानकारी लेंगे, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल टिकैरिया के इस बयान के बाद क्या ठोस कार्रवाई होगी या फिर सुशासन धरा का धरा रह जाएगा। आप लगातार बने रहेंगे एनबीपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।